जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाए या फिर चैनल को आप लोग व्यू करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। सारे पहले के वीडियो अपलोड कराए गए हैं। बिहार दुर्गा और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस 5000 प्लस एडुटेरिया का भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड कराए गए हैं। साथियों, तो चलिए अभी के क्लास में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग साथियों ये क्लास बाई करने जाइएगा ना तो जीएस अकेडमी के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा, तो आप लोगों को इसका जो है 1000 रुपये पेड करने पड़ेंगे। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारा फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और फ्री में इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ भी देते हैं, ताकि आप लोग की तैयारी जो है वो मजबूत हो जाए। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो पाई नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, हम उस स्थिति से खुद गुजरे हैं कि हमारे पास एक समय में एक भी रुपया नहीं था कि हम कहीं से बाई करके पढ़ पाए। मगर हम आप लोगों के लिए, हम पर जो बीती है वो हम आप लोगों पर नहीं बीतना देना चाहते हैं। इसीलिए जो भी आप लोगों का जितना भी कमी है, सारे कमी को हम दूर करते हुए जो भी पेड क्लासेस है हम आप लोग को बाई करके आप लोगों को अपने द्वारा पढ़ाएंगे। फिर उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो आइए अभी की क्लास में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है यह है भारतीय संविधान सभा से जितने रिलेटेड इससे क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा से, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराए गए हैं। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर नंबर 2 का चालू होता है। देखिए 32 तक चैप्टर नंबर 1 था हम लोग का, तो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग अभी के क्लास में चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संस्तुति पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन आयोग, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का, ये संविधान सभा जो है इसका गठन अगर पूछ दे कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? अभी आप लोग को पता है संविधान सभा का गठन कब किया गया, 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉर्ज सस्टम जो था यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने? तो स्वराज पार्टी ने। और कब प्रस्तुत किया? तो 1924 में प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुल संख्या 389 यानी कि 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से बतलाना है कि कौन सा इन तीन कथन में से सही सुमेलित है। तो देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या 292, ये जो है सही सुमेलित है। और चीनफ, देखिए ये चीनफ नहीं चीफ होगा, ये न को काट लीजिए आप लोग। ठीक है, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या जो है 4, ये भी सही है। और देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन आयोग के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो मुस्लिम लीग जो है वह 73 सीटें जीता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन बतलाना है कि सही नहीं है? तो जो सही नहीं कथन है, देखिए पहला नंबर कथन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सही है। कह रहा है सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो देखिए पहला नंबर कथन सही है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को आविष्कार किया था, ये भी सही है। और संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी, ये जो है ये कथन गलत है। ठीक है,
यही कथन हो जाएगा, सही नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः जो है यह उनके धर्म के आधार पर नहीं, याद रखिएगा, उनके जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 33 थी, 33 दिया गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा था क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की संख्या जो है 33 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में महल दिया गया है, महिला होगा ना, महल नहीं महिला होगा। ठीक है, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, आप लोग सुधारते रहिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वह 15 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी, देखिए यहाँ पर कितनी के बाद यहाँ पर छोटी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है छोटी होगा, कितनी छोटी समितियां नियुक्त की थी? तो 12 छोटी समितियों को नियुक्त किया गया था, और इसके साथ साथ याद रखेगा कि 8 बड़ी समितियों को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 12 छोटी समितियां नियुक्त की थी और 8 बड़ी समितियां जो है नियुक्त किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या कहा है कि कौन से सही है, यानी कि इन तीनों कथन पर से बतलाना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचन ही हुआ है, तो ये जो है सही है। और 13 दिसंबर 1986 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ये भी सही है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन हम लोग का सही दिया गया है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, कि किसका मिलान गलत है? ठीक है, ये चारों में से बतलाना है कि किसका मिलान जो है गलत दिया गया है। तो जो गलत मिलान है वो है आप लोगों का, देखिए, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, ये तो सही मिलान है। फिर संघ शक्ति समिति सरदार पटेल, ये जो है ये गलत बताया गया है, गलत मिलान यही है, मिलान गलत को ढूंढना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सरदार पटेल नहीं थे, सरदार पटेल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद जो है यह संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो सही आंसर बंगाल के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, 3 जुलाई 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो 324 निश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 जुलाई 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 324 जो है निश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन कब किया गया? तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन जो है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 31 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह 299 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि ये चारों कथन में से बतलाना है कि कौन सा कथन जो है हम लोग का गलत दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा, कथन पढ़िए, जो गलत है उसको ढूंढना है। तो संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तैयार किया, ये जो है ये हम लोग का गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर बी एन राव होगा, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो दिया गया है ना, ये नहीं होगा, डॉक्टर बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप जो है यह बी एन राव ने इसे तैयार किया था। बी एन राव ने संविधान सभा का प्रारूप को तैयार किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो जो मिलान गलत है उसको ढूंढिए और सही आंसर बताइए। तो जो मिलान गलत है वो है आप लोगों का, देखिए, श्रम जगजीवन राम मंत्री, ये जो है विभाग का श्रम विभाग का मंत्री जगजीवन राम सही है। रक्षा का बलदेव सिंह, ये भी सही है। रेलवे का जॉन मथाई, ये भी सही है, ठीक है। विधि जगेंद्र नाथ मंडल, तो देखिए विधि का नहीं होगा, विधि का जो मंत्री है, विधि मंत्री का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उस वक्त, ठीक है। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। कथन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 53 नंबर कथन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन पर विचार करके कौन से कथन है सही है, जो कि मतलब कि कथन जो सही है उसको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। ये जो है यह कथन सही दिया गया है, ठीक है, यह कथन सही है। और दूसरा नंबर देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 17 सदस्य बचे थे। ये जो है ये भी सही है, दूसरा भी कथन सही दिया गया है। और तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कथन कह रहा है कि संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कथन आप लोगों का गलत दिया गया है, ठीक है। संविधान सभा का दूसरा वाचन जो है 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था, ये कथन जो है गलत दिया गया है। यानी कि कथन, कौन सा कथन सही पूछ रहा था? तो सही तो हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कथन केवल 1 और केवल 2 जो है कथन सही दिया गया है, मगर गलत जो है कथन 3 दिया गया है। तो इसका सही क्या होगा ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि देखिए संविधान सभा का जो दूसरा वाचन जो है 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक 1949 में चला था, ये गलत है। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए तीनों वाचन बता दे रहे हैं, तीनों वाचन उस वक्त चला था, तीनों वाचन को हम आप लोग को बता दे रहे हैं, तीनों वाचन नोट कर लीजिए। पहला वाचन जो है वो 4 नवंबर, पहला वाचन संविधान सभा का पहला वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। कब से कब तक? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ठीक है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय वाचन जो हम लोग का तीसरा वाचन था वो जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर के, यानी कि 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला था उस वक्त। तीनों को नोट कर लीजिएगा, सर बतलाएं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिनके सचिव थे, तो इनके सचिव जो है बीपी मेनन थे, ठीक है। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? तो बीपी मेनन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? तो जो बहस चली थी वह 114 दिनों तक चली थी, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस चली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था? सही आंसर अनुच्छेद 61 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 61 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मिलान करें, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो देखिए सर के द्वारा बतलाया गया है ना, ये जो 3rd नंबर है ना, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। यहाँ पर जो है 3 में पहले ये 1949 के जगह पर 1947 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर के द्वारा ही बतलाया गया था कि क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है हम वही आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ाना जाता है, क्योंकि जो सही है वही आप लोग पढ़िए। अगर मान लीजिए हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो फिर आप लोग बोलते हैं कि सर ये पढ़ाएं, आप वो पढ़ा रहे हैं।
तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए 58 नंबर कह रहा है कि मिलान करिए, इन सभी को मिलान करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ये जो है मई 1949 हो जाएगा, यहीं पर लिखते रहे, दूसरा नंबर होगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 1949 इसीलिए इसको मिसप्रिंट था, तो इसीलिए इसको सही किया गया था। तो दोनों तो ये हो जाएगा 3 नंबर पर, फिर हो जाएगा 2-3 तो हो गया। फिर राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान को 1 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 1 नंबर। संविधान सभा की अंतिम 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यहाँ होगा। फिर लास्ट में आप लोग का बच रहा है कौन सा, 4 नंबर, तो जाहिर सी बात है 4 ही होगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना 26 जुलाई 1947 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। ये क्या आंसर हो गया, 23154, 23154। देखिए कि इसमें कूट में दिया गया है 23154, 231 ना चाहिए, 23154 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही था हम लोग का आज का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करके हम लोग एग्जाम से पहले सभी को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर साथियों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए साथियों। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर के वहाँ पर वॉच करिए, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कराए गए हैं पहले। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।